Hello my dear students, our today's topic is related to class 9, how to calculate the molecular mass। हमें मोलिकुलर मास निकालने के लिए 9th क्लास के अंदर हमें एटॉमिक मास हमें गिवन होता है, लेकिन हमें उन्हें साथ के साथ याद करना चाहिए। तो आज हम एग्जाम्पल के तौर पर हम मोलिकुलर मास निकालना सीखेंगे। सबसे पहले देखिए क्लोरीन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके अंदर क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो Cl ये एक मॉलिक्यूल का है। अगर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लगा रखे हैं तो इंटू 2 हाउ मच इट बिकम 71 U इज यूनिट मास। अगर हमें Cl दे देते Cl3 दे देते तो हमें इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देते, लेकिन हमें यहाँ पे Cl2 दे रखा है तो हमें Cl2 का एटॉमिक मास निकालना है। वो कितना है 71 U इज यूनिट मास। अब हमें दे दिया मीथेन। हमें पता है कि जो कार्बन होता है उसका कितना होता है 12 होता है, जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसका 1 होता है। तो अब देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स हैं, am I right? तो 1 into 4 इट बिकम 4। अगर हम 12 plus 4 इट बिकम 16 U। तो हमारा मीथेन का आंसर कितना आया, मोलिकुलर मास कितना आया 16 U। 16 U इज 16 यूनिट मास। ओके, अवर थर्ड एग्जाम्पल इज कार्बन डाइऑक्साइड। हमें जो कार्बन है उसका दिया हुआ है कितना है 12, 16 किसका है ऑक्सीजन का। तो अब हम इजीली निकाल सकते हैं। आपको ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब देखिए जो कार्बन है उसका 12 है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 है। इसके अंदर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, जो कार्बन है वो उसका सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल्स है। तो देखिए 16 into 2 इट बिकम 16 2 जा 32। अब हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का हमने निकाल लिया 32। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो अब हमारा बन जाएगा 12 plus 32 इज इक्वल्स टू 44 U। आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपको मोलिकुलर मास निकालना अच्छे से आ गया होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी और आज आपका ये होमवर्क है कि आप मुझे H2O का मोलिकुलर मास निकाल के हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि H2O का मोलिकुलर मास कितना होता है, ताकि मेरे को समझ आ सके कि आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो रहा है या नहीं। I hope student you understand easily. Thank you and have a nice day.